हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी का मैथ्स की इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो, हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे 11 का, जो पढ़ रहे थे आप क्षेत्रकलन से संबंधित थे। इसमें मैंने आपको 7 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। अब इसमें जो आप सवाल नंबर 8 में देखिए, आप 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है। देखो, इसमें मेरे पास एक तो परवलय आ रहा है, यानी y = x² आ रहा है। एक मेरे पास y बराबर मापांक x ये आ रहा है। इनका जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल आपको प्राप्त करना है। तो देखिए, इसको आप कैसे प्राप्त करेंगे अभी। तो देखो, सबसे पहले जो परवलय हमारा है, तो देखो परवलय आपका बिल्कुल y की तरफ आ रहा है इधर, तो ऐसे आ जाएगा आपका परवलय। ये तो मेरे पास y = x², ठीक है ना। अब देखो, एक रेखा मेरे पास y बराबर मापांक x है, तो इसका मतलब आप इसको ले देंगे +-x लिख दोगे आप इसको, मापांक हटाओगे तब। तो जो y बराबर +x है वो तो आ जाएगी इस तरह से लाइन आपकी, और जो -x है वो आ जाएगी इस तरह से लाइन आपकी, ठीक है ना। ये दोनों लाइन आपकी इस तरह से आ जाएगी अलग अलग। तो ये तो किसको शो कर रहा है, ये y बराबर -x को शो कर रहा है, और ये तो इधर आपकी लाइन ये किसको शो कर रही है, ये कर रही है y बराबर x को शो, ठीक है। ये परवलय आपका है। अब देखो, इनका जो मध्यवर्ती क्षेत्र होगा आपका, वो आपका ये वाला देगा, इधर आ गया ये तो, और दूसरा देखो आपका इधर आ जाएगा ये वाला। हालांकि ऐसा प्रश्न हमारे पास पहले आ चुका है, लेकिन मैं फिर भी इसको एक बार आपको दोबारा करवा दूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करना पड़ेगा। तो मेरे पास मान लो y और x का समीकरण फर्स्ट है, और ये मान लो मेरे पास समीकरण 2 है। अब देखो, मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, और जैसे आप हल करोगे तो आपको करना क्या है, y के दोनों मान बराबर है ना, तो ये बराबर हो गए, यानी x² बराबर आ गया x² - x बराबर 0, x कॉमन आएगा तो x - 1 बराबर 0। अब x का मान 0 आएगा या x का मान 1 आएगा। ये तो पहले आपने दोनों x के मान निकाल लिए, 0 और 1। अब जब x का आ गया तो आपको y का भी निकालना आना चाहिए। अब देखो y का कैसे प्राप्त करेंगे। मैंने लिखा x बराबर 0 पर, जब मैं x का मान 0 रखूंगा तो आपको पता है कि y का मान भी 0 आएगा, जो दोनों समान आ रहे हैं। तो y का मान भी क्या आ रहा है हमारे पास, 0। और जब मैं x बराबर 1 रखूंगा, y का मान क्या आएगा, 1। इसका मतलब जो प्रतिच्छेद बिंदु है मेरे पास, क्रम संख्या आ गई। अब देखो ध्यान से, ये इस रेखा के लिए देखो 0 और 1 1 आ गया, तो इसके लिए क्या आएगा, 0 और माइनस का 1 और 1 आएगा ना। तो यहाँ तो बिंदु हो गया मेरे पास 1,1, यहाँ पर 0,0। इसी तरह इसका भी क्या हो जाएगा आपका, -1 का 1, +1 हो जाएगा। तो सीधे लिख दो आप 0 0 1 1 तथा -1 और 1 ये होंगे। ये तो आपने क्या निकाले, जो तीनों प्रतिच्छेद बिंदु वो आपने यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं। अब देखो, आपको लिखना है अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल का मतलब ये भी छायांकित भाग निकालना है, ये भी छायांकित भाग निकालना है। यहाँ पर मान लो O है, यहाँ A है, यहाँ B है, ठीक है ना। तो इनके बीच में आप मानो तो मान लो C मान लो, इसको D मान लो आप। तो आपको लिखना पड़ेगा 2 × डबल कर देंगे क्योंकि दोनों समान है आपके, और इसको आपने क्या दे दिया, OBD लिख दिया, तो यानी एरिया ऑफ OBD हो जाएगा। अब देखो 2 तो रहेगा सेम यहाँ पर भी। अब देखो, जो आप ये OBD का मान निकाल रहे हो ये वाला, तो देखो ये किसमें से निकलेगा, देखो यहाँ से आप जब 1 है तो यहाँ पर बिंदु क्या जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा ये वाला। तो आप मतलब लिमिट लगाओगे 0 से 1, और इस रेखा में से आप ये परवलय घटा दोगे, यानी 0 से 1 y × dx। ये तो आप रेखा की बात कर रहे हो, -0 से 1 y × dx, और ये बात कर रहे हो आप किसकी, परवलय की। अब देखो 2 तो रह जाएगा यहाँ पर अभी सेम। अब देखो हम बात करें, देखें किसकी, 0 से 1 तक रेखा के लिए।
तो देखो रेखा के लिए आपका y का मान क्या देगा, x आ जाएगा, तो x dx आ गया, -0 से 1। अब आएगा परले, और परले के लिए y का मान क्या आएगा, x² आएगा और ये dx। अब देखो इसको आगे सरल करने मतलब आएगा 2 तो रहेगा सेम यहाँ पर अभी, इसका x² बटा 2 और माइनस इसका क्या हो जाएगा, अभी देखो इसका हो गया x³ बटा 3, और जो लिमिट हम दोनों के एक साथ लगा देंगे इनके, तो दोनों लिमिट सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखो 2 तो यहाँ पर आ रहा है एक बार सेम, देखो पहले आप इसके दोनों लिमिट लगा देंगे पर, तो क्या आएगा 1/2 माइनस 0/2 आ गया ये, तो माइनस ये आएगा 1/3 माइनस 0/3। अब देखो जैसे आप इसको आगे सरल करोगे 2 तो रहेगा यहाँ पर सेम, और ब्रैकेट में आ रहा है मेरे पास 1/2 और ये माइनस का 1/3, 2 तो रहेगा सेम। इनको सरल करने पर देखो 6 लघुत्तम आ गया, 3 - 2 गया पर अभी, तो 2 गुणा 1/6 यानी 1/3 वर्ग मात्रक आ गया। तो ये आपने भी क्या कर लिया, इसका जो क्षेत्रफल है वो आपने 1/3 वर्ग मात्रक आपने प्राप्त कर लिया है। तो शायद मेरे विचार से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद देखो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जो अपना अगला क्वेश्चन रहेगा 9वां क्वेश्चन, उसको देखो आप। अब जो मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको मैं आपको केवल डायग्राम से समझा दूंगा और उनको आप खुद कर लेना, और जो आपके लिए अलग होगा, डिफिकल्ट होगा, वो मैं आपको करके बता दूंगा। बाकी डायग्राम आपको मैं सबके बना के बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, और आपके हर एक समस्या का समाधान है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो देखो आप आगे देखो 9वां प्रश्न हमारे पास, इस 9वें प्रश्न में आपके पास आ रहा है क्या, एक तो वर्त आ रहा है x² + y² बराबर 16, एक मेरे पास आ रहा है परवलय y² = 6x। अब देखो दोनों का आपको मध्यवर्ती उभयनिष्ठ क्षेत्र को प्राप्त करना है। देखिए सबसे पहले जो हमारे पास ये वृत्त, इसका केंद्र 0 0 हो गया, इसकी त्रिज्या होगी 4। तो जब आपने सबसे पहले इसके लिए वृत्त बनाया वो आपने ऐसे बना दिया है, मतलब इसका केंद्र आ रहा है 0 0, और यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या है वो आ जाएगी 4,0, यहाँ 0,4, या -4,0 और 0,-4। अब देखो परले जो आपका वो बिल्कुल अक्ष की तरफ आ रहा है इधर, तो परले आपका आ जाएगा कुछ इस तरह से, ये वाला y² = 6x, ठीक है। अब देखो दोनों का मध्यवर्ती जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है हम उसकी बात करें, तो ये वाला आपका कंप्लीटली ये हो जाएगा, ध्यान रखना। ये हमारे पास क्या है, इसका मध्यवर्ती उभयनिष्ठ क्षेत्र, मतलब हमें ये क्षेत्रफल क्या करना है, इसका प्राप्त करना है। अब इनका देखो तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले आप इन दोनों को हल करके इनके जो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त कर लेंगे और उनको आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है, लिख दोगे सारा। अब उसके बाद में क्या करना, आपको ये क्षेत्र निकालने थे, मतलब आप ऊपर वाले का निकालेंगे इसका केवल मात्र, और इसको दुगुना कर देंगे, डबल कर देंगे इसको, यानी आप OAB को निकाल के इसका डबल कर दोगे। लेकिन जो आपका OAB होगा वो देखो वो भी 2 भागों में निकलेगा आपका, यहाँ से यहाँ तक का तो बन रहा है वो तो बनाएगा परवलय, और यहाँ से यहाँ तक का कौन बनाएगा, आपका वृत्त बनाएगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर यानी डबल एरिया ऑफ OAB। अब OAB में यहाँ से यहाँ तक का अलग निकलेगा आपका OAD का, और DAB का निकलेगा आपका अलग से, ठीक है ना। ये आप खुद करना, मैंने आपको डायग्राम इसका समझा दिया है, तो शायद आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, और बाकी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको समझ आ जाए तो आप मेरे को बता देना। अब देखो 10वें क्वेश्चन में क्या रहा है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा उसको देखो मैं आपको पूरा कंप्लीटली करके बता रहा हूं। इसमें एक तो मेरे पास आ रहा है वृत्त बराबर 1, मेरे पास रेखा आ रही है x + y और ग्रेटर या इक्वल 1। इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्या निकालना, आपको क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो देखिए हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, अभी वृत्त की बात करते हैं। वृत्त का केंद्र 0 0, त्रिज्या इसकी 1, ये मेरे पास आ गया वृत्त, इसका केंद्र 0 0
ओ, त्रिज्या आगे इसकी 1,0, 0,1, -1,0, 0, -1। अब जो ये लेने आपको रेखा, इसको अगर आप पहले थोड़ा मतलब दर्शाना चाहेंगे तो कैसे दर्शाओगे आप इसको? x का मान 0 करने पर y का 1 आ रहा है तो बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, y 0 किया तो x का 1 आ गया यहाँ पर। यह आपने खींच दी इसकी रेखा भी। अब देखो दोनों का परिबद्ध का मतलब आपका ये भी हो सकता है ये भी, पर हमें पता कैसे लगाना है? देखो वृत्त जो होता है ना, वृत्त का क्षेत्र तो क्या होता है, इसके अंदर ही तरफ होता है ऐसे सारा। ये वृत्त का तो बिल्कुल क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है, इसके आ रहा है ना। अब मान लीजिए मेरे रेखा का जो क्षेत्र देखना वो इस चिन्ह के द्वारा देखना भी, तो आप इसके मूल बिंदु जांच कर लो पहले। तो 0 बड़ा होता है, इससे गलत बात है, ये बड़ा होता ही नहीं 0, तो इसका मूल बिंदु से दूर जाएगा, मतलब रेखा क्षेत्र आपका इधर आएगा इस तरह से। तो दोनों का उभयनिष्ठ आपका ये वाला बन गया, दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा होगा आपका, ये वाला। तो हमें ये क्षेत्र क्या करना है, प्राप्त करना है। अब इसको देखो निकालने का तरीका देखिए कैसे निकालेंगे आप। हम यहां से यहां तक लिमिट लगा देंगे, पहले इस पूरे वृत्त का निकाल लेंगे और माइनस रेखा का घटा देंगे, ठीक है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, लिमिट लगाई आपने 0 से 1, y dx वृत्त -0 से 1 y dx रेखा, ये ना वृत्त में से रेखा उठा रहे हो आप 0 से 1। अब देखो वृत्त के लिए मान आपका यहां से निकलेगा रूट में 1 - x स्क्वायर dx -0 से 1, और रेखा के लिए देखो आपका मान, अब इसको देखो आप समीकरण रूप में कैसे लिखोगे, इसको आप u लिख दोगे और उससे आपका y का मान क्या आएगा, 1 - x आ जाएगा। अब देखो इसमें तो आपका वो लंबे वाला फॉर्मूला काम करेगा, x/2 1 - x स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/1, लिमिट लगाओगे आप 0 से 1, और इसका हो जाएगा आपका 1x हो गया, इसका x²/2, लिमिट आएगी आपकी 0 से 1। याद कर लिया, कोई समस्या नहीं आपको। अब देखिए इसके बाद में आप इसको कैसे हल करेंगे वह तरीका जानिए आप। मतलब सबसे पहले आप इसमें मतलब इन एक का प्रयोग करोगे तो एक का प्रयोग, ये आपका 0 बन रहा है ये वाला, तो पहला बार 0 हो गया, और जब आपने एक का प्रयोग यहाँ पर किया तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक मान होता है π/2 का, तो ये आ गया मेरे पास कितना, a/2 π/2। ये तो आपने जब पहले वाले मिनट कितना बनाया आपका। अब 0 रखोगे तो क्या आएगा, देखो ये 0 हो गया आपका और ये भी 0 हो जाएगा, मतलब दोनों 0 हो गए आपके, ये माइनस। अब देखो उसमें जब आप आगे उस वाले में पहले आपने इसमें 1 को रखा तो 1 का मान रखने पर आएगा 1 - 1/2 माइनस। अब 0 रखे तो क्या दोनों 0 आएंगे आपकी। अब देखो मेरे पास सभी मान क्या आने वाला है, ये पहले वाला तो हो गया आपका π/4, जब आप a/2 को π/2 से गुणा करोगे ना तब π/4 आएगा ये, माइनस। अब यहाँ जब आप 1 में से 1/2 को लेस करोगे तो मान आपका आएगा 1/2, तो आप यहाँ पर माइनस का 1/2 कर दो, 4 लघुत्तम π - 2 आ गया। तो ठीक है, ये आपने क्या कर लिया, इसका क्षेत्रफल वो प्राप्त कर लिया है, वर्ग मात्रक लगा दो। तो शायद ये बात आपके समझ में आ गई होगी सबके। उसके बाद देखो हम जो अपना अगला देखो 11वां क्वेश्चन है, ये देखो त्रिभुज वाला क्वेश्चन, ये पहले आपका आ चुका है तो इसको आप खुद कर सकते हो, बाकी डायग्राम देख लो उसका भी, आप डायग्राम सारों के बता दूंगा मैं आपको। देखो जो 11 नंबर प्रश्न हमारा है, इसमें देखो क्या दिया गया आपको, 3 बिंदु दिए गए हैं, -1 0 और 1 3 और 3 2। इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, समाकलन विधि से ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 3 बिंदुओं को दर्शाना है,
निर्देशांक ज्यामिति में, तो यहाँ 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। पहला बिंदु आपका है -1 0, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा ये बिंदु आपका यहाँ गया -1, 0। दूसरा रहा फिर 1 3, 1 3 आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये भी बिंदु आ गया आपका 1 3। फिर सी आ रहा 3 2, 3 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो, अब इन तीनों का जवाब मिलाओगे ऐसे ही, तो देखो ऐसे आपका त्रिभुज बनने वाला है। हालांकि इनको आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब इस त्रिभुज का क्या निकालना, आपको क्षेत्रफल को प्राप्त करना है। तो यहाँ देखो, इसका मैंने आपको तरीका बता रखा है। पहले आप रेखा AB का समीकरण निकालोगे, BC का निकालोगे, AC का निकालोगे। पहले आपको तीनों रेखाओं में क्या करना है, समीकरण प्राप्त करना है। अब देखो, समीकरण प्राप्त करने के बाद में क्या करना आपको, बाद में आपको ऐसा करना है। देखो यहाँ पर जो बिंदु आ जाएगा ना आपका, ये हम नीचे, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 0, और यहाँ पर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा 1 3 आ जाएगा ना, ये तो आपका आ गया 0 3, ठीक है ना, क्या ले जाए 3 0। हाँ, तो अब देखो इसमें क्या करना आपको, पहले इसकी लिमिट लगाओगे आप यहाँ से यहाँ तक की, यानी x 0 -1 से +1 लगाओगे इस AB का समीकरण, फिर यहाँ से यहाँ तक लिमिट BC का समीकरण, और दोनों में से घटा देंगे आप AC का समीकरण, यानी लिमिट लगाओगे आप -1 से 3 की। ठीक है, पहला काम इन तीनों का समीकरण ज्ञात करना है, बाद में आपको AB BC और BC में से आपको AC का जो मान है वो घटा देना है। ठीक है, ये आप खुद करना, समस्या है तो मेरे को पूछना। पीछे आज का आपके पास है सवाल 11.2 में, तो मैंने आपको उस टाइम करके बताया था। उसके बाद देखो, फिर जो सवाल नंबर जो 12 है ना, वो देखिए आप, 12 नंबर में आ रहा है y = 3x + 2, और दूसरा मान है एक अक्ष आ रहा है, एक कुछ कोटि आ रही है x = -1, और एक आ रही है x = 1। अब इनसे जो घिरा क्षेत्रफल है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं देखो इस रेखा की। तो रेखा आपकी है y = 3x + 2, अक्ष का मान अगर 0 करोगे तो y का मान 2 आएगा सीधा, और जब आप y का 0 का तो अक्ष आएगा -2/3, मान लो यहाँ पर आ जाएगा। तो यू मान लो आप इसको, चलो इसको थोड़ा सा आप नीचे मान लो, यहाँ पर भी ये मान लो आपका सही रेखा, यहाँ पर बिंदु आ रहा है मेरे पास -2/3, 0, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है 0,2 आ रहा है। रेखा आपकी रहेगी y = 3x + 2। अब एक लेना आपको अक्ष द्वारा, पहले अक्ष बिल्कुल ठीक है, तो नहीं है। और अब देखो उसके बाद में क्या करना, हमें एक लेना आपको x = -1। अब देखो -1 कहाँ पर है, तो ये छोटा होता है, -1 से होता है ना, तो ये आपका देखो इधर आएगा इस तरह से, ये लाइन आएगी आपका -1, क्योंकि माइनस का 2/3 नो, इससे क्या है बड़ा है वैसे, तो इधर आएगा ना आपका, और यहाँ पर आपका है -1, 0। एक आ रही x = 1, ये मान लो रेखा मेरे पास क्या है x = 1। अब देखो इन चारों से जो घिरा हुआ क्षेत्र वो कौन सा होगा, देखो एक आपका हो गया ना, तो एक तो ये बनेगा आपका ये वाला, और देखिए दूसरा बनेगा आपका ये वाला। तो ये छायांकित क्षेत्र क्या करना आपको प्राप्त करना है। तो इसको हल करने का तरीका देख लो कैसे करना आपको। इसमें कोई भी आपको प्रतिबिंदु नहीं निकालना है। ये मान लो मेरे पास यहाँ पर क्या है, जिस मान लो यहाँ पर O है, या मान लो A है, या मान लो B है, यहाँ C मान लो, यहाँ D मान लो, यहाँ पर E मान लो, और यहाँ पर F मान लो। तो देखो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, हमें इस त्रिभुज का निकालना और उसका निकालना।
तो यहां पर जो बिंदु आएगा मेरे पास आएगा 1,0। तो आपको लिखना है अभिष्ट क्षेत्रफल। इसमें आपको क्या निकालना है, एक तो एरिया ऑफ एबीसी निकालना है, एक आपको एरिया ऑफ एईएफ निकालना है। तो जो एबीसी है उसकी देखो लिमिट क्या बनेगी आपकी, यहां से यहां तक की लिमिट बनेगी, यानी -1 से -2/3 और y इंटू डी एक्स, क्योंकि रेखा ही बना रही है बिल्कुल आपका, प्लस। और देखो इनको अलग अलग निकालना इसलिए जरूरी, क्योंकि मैंने बताया था कि अक्ष में जो मान आपका नीचे आता लाइन के वो ऋणात्मक आता है, तो इसको आपको धनात्मक करना, इसके मापांक लगाना पड़ेगा, जो मान धनात्मक करना पड़ेगा आपको इसको, इसलिए मैंने अलग निकाला इसका। फिर आपका आएगा -2/3 से कहाँ तक है, 1 तक, और वापस y dx, और इससे मानो आपका प्लस में को इतनी है, तो मापांक -1 से -2/3। और अब देखो y का मान आपके पास यहाँ पर रेखा क्या आ रहा है, 3x + 2 आ रहा है, dx -2/3 से 1, और वापस से मान आएगा 3x + 2 dx। अब दोनों को अलग अलग करना है हल, और समाकलन करके अपना उत्तर आपको प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये अपना था सवाल नंबर 12 का, कंप्लीट आ गया, आप इसको करना खुद। अब देखो हम 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं भी। देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा उसमें देखो ये आ रहा है 13 का, मैं आपको देखो डायग्राम समझा दूं। इसमें आ रहा है मेरे पास y² = 2x, एक आ रहा है y = 4x - 1, एक आ रहा है y ≥ 0, ये आ रहा है। इनका देखो मध्यवर्ती क्षेत्र आपको प्राप्त करना है अभी। तो देखिए सबसे पहले आता है मेरे पास परवलय, जो आपका अक्ष की तरफ आ रहा है, तो ये तो आ रहा है मेरे पास y² = 2x। अब देखो एक आपकी लाइन आ रही है 4x - 1 वाली है, तो अक्ष का मान 0 करोगे तो y का आएगा -1, फिर y को 0 क्या तो आएगा आपका अक्ष का आएगा 1/4, यहाँ पर आएगा बिंदु। अब जो लाइन आपकी गुजरेगी वो बिल्कुल तो ऐसे गुजरेगी लाइन आपकी, इस तरह से होकर के ये आ रही है, या 1/4, 0 या 0 - 1, और लाइन तो क्या आ रही है मेरे पास, ये तो आ रही है 4x - 1। ठीक है ना। अब देखो इनका मध्यवर्ती पूरा नहीं निकालना आपको, इसलिए एक शर्त लिखी यहाँ पर y ≥ 0। अब इस बात का मतलब ये होता है कि y का ऐसा मान जो 0 से बड़ा हो, तो नॉर्मल सी बात है y के वे सारे मान कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे, नीचे मिलेंगे नहीं आपको, तो केवल ये ऊपर वाला क्षेत्र बनेगा भाई। वैसे देखो y और 0 ये लाइन होती है आपकी, पर y के आपको केवल वे मान लेने जो क्या आएंगे 0 से बड़े आएंगे, उसके बराबर आएंगे, तो ये क्षेत्र आपका बन जाएगा इसमें। अब देखो ये क्षेत्र आपको प्राप्त कैसे करने का तरीका देखिए आप, यहाँ पर आप बिंदु ले लेंगे, पहले इनका मतलब निकालना आप दोनों का कटार बिंदु, फिर आप अपनी लिमिट लगाएंगे कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक लिमिट लगाओगे, और इस रेखा में से आप ये हटा देंगे, प्रलय को घटा देंगे, यानी आपको y के अनुदिश लेना है और रेखा में से आपको प्रलय को लेस कर लेना है। ठीक है, तो ये करना आप, और कोई समस्या है तो मेरे को बताना। अब उसके बाद 14 का सवाल है। देखो 14 नंबर प्रश्न में क्या रहा अभी, इसमें आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है यानी y² बराबर तो आ रहा है 4x, और एक आ रहा है yx, एक रेखा रही y = 3। इनसे जो घिरा क्षेत्र वो आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका देखो बिल्कुल अक्ष की तरफ आ रहा प्रलय, एक yx लाइन ये आ रही है, फिर एक y = 3 लाइन आपकी आ रही है, इन तीनों से घिरा क्षेत्र आपका हो गया ये वाला।
ये मतलब आपको ओ ए बी क्षेत्र अपना प्राप्त करना है। तो इसमें डायरेक्ट रूल लगाना अपना, लिमिट यहाँ 0 से लगाएंगे 3 तक, x इंटू डी वाई और y की दिशा निकाल रहे हैं आप रूल, ठीक है, सीधा कर लेना। यानी आपको लिखना है अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से, या भी तो 3 है ना आपका, तो 0 से 3 और x इंटू डी वाई। और अब देखो यहाँ पर 0 से 3 नहीं, ठीक है ना, 3, और x का मान है मेरे पास y² / 4 और डी वाई, इसको बाहर निकाल लो, ये y³ / 3 और ये 0 से 3। अब देखो ये 1/12 तो आ गया बाहर पहले से, ये 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। अब देखो 1/12 तो रहेगा बाहर, ये 27 माइनस 0, तो ये आ रहा 27/12, 3 से काट लो इनको, 9 × 27 4 × 12, तो 9/4 वर्ग मात्रक आ गया, ठीक है। इसको आपको इस तरह से हल करना था। अब उसके बाद देखो जो अंतिम सवाल है वो भी देखो मैं आपको समझा देता हूँ, और उसको भी आपको खुद को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखिए आप सवाल नंबर 15 में क्या करना है, उसको पहले आप डायग्राम समझ लो उसका, और समाकलन है वो आज में आपको करना है। देखो मेरे पास इस बार कह रहे हैं 2 वृत्त आ रहे हैं अलग अलग 15 नंबर प्रश्न में। पहला वृत्त वो आ रहा है x² + y² बराबर 4, और दूसरा आ रहा है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर क्या रहा है, 4 आ रहा है। देखो इस पहले वाले वृत्त का केंद्र 0 0 है, इसकी त्रिज्या आ रही है 2, तो आपने ये पहले वाला वृत्त दिखा दिया इस तरह से, इसका केंद्र 0 0 और त्रिज्या आ रही है 2, ये 0 0 हो गया, ये आ गया 2 0 0 2 -2 0 0 -2, ठीक है। और ये तो मतलब आपने क्या ले लिया, पहले वाला वृत्त ले लिया। अब देखो दूसरे वाला वृत्त है वो, देखो दूसरे वाले वृत्त का केंद्र आ रहा है 2 0, इसकी त्रिज्या भी आ रही है 2, तो ये आप कैसे बनेगा दूसरा वृत्त, मतलब आप यहां से इस तरह से लोगे, ये अपना सेकंड वृत्त हो गया ना, ये बिंदु 4 0, ये 2 0 है यहां पर सेम। अब इनका देखो मध्य क्षेत्र बनेगा आपका ये वाला, कंप्लीटली ये क्षेत्र आपको निकालना है, या मान लो मेरे पास ए है या मान लो बी है। अब देखो ये भी आपका क्या होगा, ऊपर वाले का डबल हो जाएगा नीचे वाला, तो हम ये निकाल के इसको दुगुना कर देंगे, ठीक है। और ऊपर वाला जो है ना वो आपका क्या होगा, 2 से मिलके बनेगा, यहां से यहां तक का अलग बनेगा और नीचे वाले का बनेगा अलग से, ऐसी है यहां पर। तो अब इसमें आपको क्या लिखना है, अभिष्ट जो क्षेत्रफल है उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले दोनों का निकालना पड़ेगा, इनका घटाना बिंदु आपको, यानी जो इनका परिच्छेद बिंदु है वो पहले आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो देखो परिच्छेद बिंदु कैसे प्राप्त करोगे, ये मेरे पास आ रहा है सेम समीकरण 1, और दूसरा आ रहा है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 4। देखो दोनों का दाएं पक्ष समान है तो बाएं बराबर हो गया, तो लगा समीकरण 1 व 2 से, तो x² प्लस y² किसके बराबर आ गया, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² के। अब ये तो रख लो आप इससे में एक बार भी, इसका मान हो गया x² प्लस y² माइनस का, सॉरी क्या लिख दिया हमने, +4 आएगा, ठीक है ना, माइनस का 4x और प्लस में y², दोनों तरफ ये काट लो पहले, और मेरे पास आ रहा है 0 बराबर 4 - 4x आ रहा है, तो आपने लिखा -4x बराबर माइनस का 4 और x का मान आ गया आपका 1। अब x 1 आ गया तो y भी निकाल लो आप,
तो लिखोगे जब x बराबर 1 तो y स्क्वायर बराबर, तो देखो किसे निकले भाई आपका, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया और y स्क्वायर आ गया 3 और y बराबर आ गया आपका प्लस माइनस √3। अतः जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो मेरे पास क्या आ रहे हैं, 1 प्लस माइनस √3 ये आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आपने इसका मान तो क्या निकाला है 1 √3 और इसका निकाला है 1 माइनस √3, ठीक है ना। तो ये आपने दोनों क्या निकाले भी इनके जो प्रतिच्छेद बिंदु पहले आपने वो प्राप्त कर लिए हैं। अब उसके बाद देखो आपको निकाला इनका अभिष्ट क्षेत्रफल, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर बिंदु आपको क्या आ गया 1,0 आ गया यहाँ पर, तो आपको लिखना है अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर दोगुना करना पड़ेगा किसका, आपको एरिया ऑफ ओएसी का। तो यहाँ 2 तो रख लो सेम एक और अब देखो जो ओएसी है वो इन दोनों से मिलके बन रहा है, तो एक तो आएगा मेरे पास एरिया ऑफ ओएडी प्लस दूसरा आएगा एरिया ऑफ डीएसी। अब डबल यहाँ पर आएगा सेम, जो ओएडी है उसकी देखो लिमिट आपकी 0 से 1 बन जाएगी, 0 से 1 और वाई डी एक्स। ये तो देखो बना रहा आपका, देखो सेकेंड वृत्त बना रहे तो सेकेंड वृत्त प्लस फिर आपकी लिमिट कहाँ बनेगी 1 से 2 बनेगी, वाई डी एक्स ये बना रहा आपका फर्स्ट वृत्त। अब देखो 2 को तो लो 12 सीधा सेम एक बार अभी, या लिमिट 0 से 1। अब देखो सेकेंड वृत्त, ये सेकेंड वृत्त बना रहा है ना, तो इसका मान लेना, तो इसका मान निकलेगा वैसे कि आपका 4 माइनस इन रूट में 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस 1 से 2। अब देखो फर्स्ट वृत्त से मान आपका आएगा रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इनको आप आगे सरल कर देंगे, सरल करके जो अपना उत्तर वो आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।